आगमनम् आगमनम् आगमनम्। अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सौ साहूडम्। धर्मात् किलैव जन्तुर्भवति सुखी जगति सा च पुनर्धर्मा। किं रूपा किं भेदा किमुपाय किं फलस्य जायेत। जब बोलो पंच परमेष्ठी भगवान ने की, मूलनायक श्री महावीर भगवान ने की, आचार्य सोमदेव सूर्य की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या सुमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, जैसा कि विदित है, श्रावकाचार संग्रह ग्रंथ की वाचना यहाँ पर चल रही है और एक एक श्रावकाचार को हम श्लोक और अर्थ के माध्यम से जान रहे हैं। 4 श्रावकाचार यहाँ पर पूर्ण हुई। आज 5वां श्रावकाचार प्रारंभ हुआ था कल, जिसका नाम है यशस्लक चंपूगत उपास का अध्ययन। आचार्य सोमदेव सूरी ने लिखा है और इसी को आगे जानते हुए 30वें नंबर श्लोक की व्याख्या यहाँ पर चल रही थी और बताया था कि आत्मा एक स्वतंत्र द्रव्य है। अब आचार्य वेदांतियों के मत की आलोचना करते हुए उनसे पूछते हैं, यदि यह भेद अविद्याजन्य है, अज्ञान मूलक है, तो क्यों कोई मरता है और कोई जन्म लेता है, कोई सुखी और कोई दुखी क्यों दुखी दिखाई देता है, इस प्रकार संसार में वैचित्र्य क्यों पाया जाता है, इस बात का बताया। अब यहाँ पर शून्यवादी, अब आचार्य शून्यवादी बौद्ध के मन की आलोचना करते हैं 10वें नंबर पर। मैं शून्य तत्व को प्रमाण से सिद्ध करता हूँ। ऐसी प्रतिज्ञा करने पर सर्व शून्यवाद का स्वयं विरोध हो जाता है। अर्थात आशय यह है कि शून्यतावादी अपने मत की सिद्धि यदि किसी प्रमाण से करता है तो प्रमाण से वस्तु सिद्ध हो जाने से शून्यतावाद सिद्ध नहीं हो सकता। यदि बिना किसी प्रमाण के ही शून्यतावाद को सिद्ध मानता है, तब तो दुनिया में ऐसी कोई वस्तु ही ना रहेगी जिसे सिद्ध ना किया जा सके। और ऐसी अवस्था में बिना प्रमाण के ही शून्यतावाद के विरुद्ध अशून्यवाद भी सिद्ध हो जाएगा। अतः सर्वशून्यतावाद भी ठीक नहीं है, ऐसा कहा। अब आचार्य मुक्ति में आत्मा के विशेष गुणों का विनाश मानने वाले कणाद मतानुयायियों की आलोचना करते हैं। यदि आप यह मानते हैं कि मुक्ति में सांसारिक सुख दुख नहीं है, तो इसमें कोई हानि नहीं है। यह बात तो हमको भी इष्ट ही है, किंतु यदि आत्मा के समस्त पदार्थ विषय ज्ञान के विनाश को मोक्ष मानते हो, तो फिर मुक्तात्मा का लक्षण क्या है? क्योंकि विद्वान लोग वस्तु के विशेष गुणों को ही वस्तु का लक्षण मानते हैं। जैसे आग का लक्षण उष्णता, अग्नि का लक्षण जो है उष्णता। यदि आग की उष्णता नष्ट हो जाए तो फिर उसका लक्षण क्या होगा? फिर तो आग का ही अभाव हो जाएगा, क्योंकि विशेष गुणों के अभाव में गुणी का भी अभाव हो जाता है। अतः यदि मुक्ति में आत्मा के ज्ञानादि विशेष गुणों का अभाव माना जाएगा तो आत्मा का भी अभाव हो जाएगा, तथा आपके सदा शिव ईश्वर आदि संसारी हैं या मुक्त। यदि संसारी हैं
तो वे आप्त नहीं हो सकते। यदि मुक्त हैं तो क्लेश कर्म और कर्म फल का उपभोग और उसके अनुरूप संस्कारों से रहित पुरुष विशेष ईश्वर है। उस ईश्वर में सर्वज्ञता का जो बीज है वह अपनी चरम सीमा को प्राप्त है, अर्थात वह पूर्ण ज्ञानी है। पतंजलि का यह कथन और हे भगवान, आप में अविनाशी ऐश्वर्य है, स्वाभाविक विरागता है, स्वाभाविक संतोष है, स्वभाव ही आप इंद्रिय जयी हैं, आप में ही अविनाशी सुख, निरावरण शक्ति और सब विषयों का ज्ञान है। अवधूताचार्य का यह कथन घटित नहीं हो सकता है। इस प्रकार कणाद मत के अनुयायियों की आलोचना करके आचार्य बौद्धों की आलोचना करते हैं। यदि पुरुष अनेक जन्म धारण करने पर भी आज अक्षय है, उसका विनाश नहीं हुआ, तो मुक्ति प्राप्त होने पर उसका विनाश किस कारण से हो जाता है? अब आचार्य सांख्य मत की आलोचना करते हैं। जैसे बात पित्त आदि का प्रकोप ना रहने पर आत्मा को सच्चा स्वप्न दिखाई देता है, वैसे ही ज्ञानावरण कर्म रूपी मल के नष्ट हो जाने पर आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और बाह्य पदार्थों को नहीं जानता। यह कहना अप्रमाण है। यह भी अर्थ हो सकता है कि मल के नष्ट हो जाने पर आत्मा बाह्य पदार्थों को जानता है और तब अपने इस स्वरूप में अनंत काल तक अवस्थित रहता है। यदि कहा जाए कि सच्चे स्वप्न होते ही नहीं है, सच्चे स्वप्न होते ही नहीं है, किंतु ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि स्वप्नाध्याय में सच्चे स्वप्न बतलाए हैं। जैसा कि उसमें लिखा है कि जो रात्रि के पिछले प्रहर में राजा हाथी, घोड़ा, सोना, बैल और गाय को देखता है, उसका कुटुंब बढ़ता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। जहाँ नेत्र आदि इंद्रियां नहीं होती, वहाँ आत्मा में ज्ञान भी नहीं होता। ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अंधे मनुष्य को भी स्वप्न दिखाई देता है। अंधा मनुष्य भी स्वप्न देखता है। अर्थात सांख्य मुक्तात्मा में ज्ञान नहीं मानता, क्योंकि वहाँ इंद्रियां नहीं होती। उसकी इस मान्यता का खंडन करते हुए ग्रंथकार का कहना है कि इंद्रियों के होने पर ही ज्ञान हो और उनके नहीं होने पर ना हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। इंद्रियों के अभाव में भी ज्ञान होता देखा जाता है। स्वप्न दशा में इंद्रियां काम नहीं करती, फिर भी ज्ञान होता है और वह सच्चा निकलता है। अतः इंद्रियों के अभाव में भी मुक्तात्मा को स्वाभाविक ज्ञान रहता है। जैमिनी के मत के अनुयायी मीमांसक कहे जाते हैं। मीमांसक लोग सर्वज्ञ को नहीं मानते, वे वेद को ही प्रमाण मानते हैं। उनके मत से वेद ही भूत और भविष्यत का भी ज्ञान करा सकता है। उनका कहना है कि मनुष्य की बुद्धि कितना भी विकास करे, किंतु उसमें अतीन्द्रिय पदार्थों को जानने की शक्ति कदापि नहीं आ सकती। मनुष्य यदि अतीन्द्रिय पदार्थों को जान सकता है तो केवल वेद के द्वारा ही जान सकता है। इसकी आलोचना करते हुए आचार्य कहते हैं, आपके आप तो जैमिनी मनुष्य थे, फिर भी उनकी बुद्धि इतनी विकसित हो गई थी कि वे वेद को पूरी तरह जान सकें। इसी तरह किसी पुरुष की बुद्धि का विकास अपनी चरम सीमा को भी
पहुंच सकता है, क्योंकि जिनकी हानि वृद्धि देखी जाती है उनका कहीं परम प्रकर्ष और परम अपकर्ष अर्थात अति हानि और अति वृद्धि भी देखी जाती है। जैसे परिमाण का परम प्रकर्ष आकाश में पाया जाता है, यदि कहा जाए कि इस नियत के अनुसार तो किसी में बुद्धि का सर्वथा अभाव भी हो सकता है, तो इसका उत्तर यह है कि किसी भी वस्तु का तुच्छाभाव नहीं होता, अर्थात वह पदार्थ एकदम नष्ट हो जाए और कुछ भी शेष ना रहे, ऐसा नहीं होता। दीपक बुझ जाता है तो प्रकाश अंधकार रूप में परिवर्तित हो जाता है, तथा पृथ्वी आदि में बुद्धि की अत्यंत हानि देखी जाती है, क्योंकि पृथ्वी का एक आदि जीव पृथ्वी आदि रूप पुद्गलों को अपने शरीर रूप से ग्रहण करता है और मरण होने पर उन्हें छोड़ देता है। अतः जीव के वियुक्त हो जाने पर उन पृथ्वी आदि रूप पुद्गलों में बुद्धि का सर्वथा अभाव हो जाता है। इसमें तो सिद्ध साध्यता है। अतः जैसे सूर्य के ऊपर से आवरण के हट जाने पर उसकी किरणें समस्त जगत को प्रकाशित करती हैं, वैसे ही बुद्धि के ऊपर से कर्मों का आवरण हट जाने पर वह समस्त जगत को क्यों नहीं जान सकती, अर्थात अवश्य जान सकती है। अब आचार्य ब्रह्म द्वैत की आलोचना करते हैं। यदि केवल एक ब्रह्म ही है तो वह निस्तरंग सांसारिक भेदों से रहित क्यों नहीं है, अर्थात यह लोक भिन्न क्यों दिखाई देता है, तथा जैसे घट के फूट जाने पर घट के द्वारा रोका गया आकाश आकाश में मिल जाता है, वैसे ही इस जगत को भी उसी ब्रह्मा में मिल जाना चाहिए। यदि कहा जाए कि जैसे चंद्रमा एक होते हुए भी जल में प्रतिबिंब पड़ने पर अनेक रूप दिखाई देता है, उसी तरह एक ही ब्रह्म भिन्न भिन्न शरीर में पाया जाने से अनेक रूप दिखाई देता है। किंतु यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे चंद्रमा आकाश में एक और जल में अनेक दिखाई देता है, वैसे भेदों से जुदा एक ब्रह्म ज्ञान गोचर नहीं होता। अस्तु, अब इस प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं, जहाँ पर आत्यंतिक चरम सीमा को प्राप्त अविनाशी सुख, ज्ञान, ऐश्वर्य और परम सूक्ष्मत्व आदि गुण पाए जाते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं। जैसे आग की ज्वाला और एरंड के बीज स्वभाव से ही ऊपर को जाते हैं, ये स्वभाव है। मोमबत्ती को जलाओ तो उसकी लौ ऊपर जाती है, दीपक जलाओ उसकी लौ ऊपर जाती है, और जब मरण होता है तो मरण होते ही जीव ऊपर को जाता है। निश्चित पहला समय तो वो ऊपर ही जाएगा, उसके बाद मोड़ा चुनेगा। उसी प्रकार मुक्तात्मा भी स्वभाव से ही ऊपर को जाता है। यदि यही माना जाए कि मुक्त होने पर आत्मा रह जाता है, यहीं रह जाता है, कहीं जाता नहीं है, तो भैया पुण्यात्माओं का स्वर्ग गमन और पापात्माओं का नरक गमन भी नहीं होगा। फिर तो परलोक की कथा ही व्यर्थ हो जाती है। मुक्तात्मा को ऊर्ध्वगामी मानना चाहिए,
अब ग्रंथकार सम्यक्त का महत्व और स्वरूप बतलाते हैं। हे धर्म प्रेमी राजन, सम्यक्त मनुष्यों का एक महती पुरुष देवता है, अर्थात देवता की तरह उनका रक्षक है। क्योंकि यदि आप अपने यथोक्त गुणों से समन्वित सम्यक दर्शन एक बार भी प्राप्त हो जाता है तो समस्त पापों से कलुषित मति होने के कारण जिन पुरुषों ने नरक आदि गतियों में किसी एक को आयु का बंद कर लिया, उन मनुष्यों का नीचे के 6 नरकों में, 8 प्रकार के बेंतरों में, 10 प्रकार के भवनवासियों में, 5 प्रकार के ज्योतिष देवों में, 3 प्रकार के स्त्रियों में। 3 प्रकार की स्त्री कौन सी? स्त्रियां 3 प्रकार की कौन सी? देव की स्त्री, मनुष्य की स्त्री, त्रियंश की स्त्री, तीनों में स्त्रियां हैं, है ना। और नारकियों में स्त्री होती नहीं है, तो 3 की स्त्रियां। विकलेंद्रियों में विकलेंद्री 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, और पृथ्वी काय, अग्नि काय, जल काय, वायु काय, वनस्पति काय में जन्म नहीं होने देता, जन्म नहीं होने देता, संसार को शांत कर देता है। कुछ सम्यक के पश्चात उस आत्मा के सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र अवश्य प्रकट होते हैं। जैसे बीजों में अच्छी तरह से किया गया संस्कार बीजों की वृतारूप पर्यायांतर होने पर भी वर्तमान रहता है, उसी तरह सम्यक्त जन्मांतरों में भी आत्मा का अनुसरण करता है, उसे छोड़ता नहीं है। सिद्ध चिंतामणिक समान असीम मनोरथों को पूर्ण करता है, असीम मनोरथों को पूर्ण करता है। व्रत तो औषधि वृक्षों की तरह जो कि फलों के पकने के बाद नष्ट हो जाते हैं, उन्हें औषधि वृक्ष कहते हैं। मोक्ष रूपी फल के पकने तक ही ठहरते हैं, मोक्ष रूपी फल के पकने पर तक ही टिकते हैं, ठहरते हैं, तथा कलेवा की तरह नियत काल तक ही रहते हैं। किंतु सम्यक्त ऐसा नहीं है। पारे और अग्नि के संयोग से उत्पन्न होने वाले स्वर्ण की तरह पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को जानकर उनमें मन को लगाने मात्र से प्रकट होने वाले सम्यक्त के लिए ना तो समस्त श्रुत को सुनने का परिभ्रम है ही करना आवश्यक है, ना शरीर ही कष्ट देना चाहिए। भैया, ना देशांतर में भटकना चाहिए और ना काल की ही कल की अपेक्षा करना चाहिए। अर्थात सम्यक्त के लिए किसी काहे क्लेश या देश विशेष की आवश्यकता नहीं है। सब देशों और सब कालों में वह हो सकता है। इसलिए जैसे नींव को, महल का, सौभाग्य को, रूप संपदा का और जीवन को, शारीरिक सुख का, मूल बल को, विजय का, विनम्रता को, कुलीनता का और नीति पालन को, राज्य की स्निग्धता, ये मूल कारण माना जाता है। वैसे ही महात्मा गण सम्यक बने ही समस्त पारलौकिक अभ्युन्नति का अथवा मोक्ष का प्रथम कारण कहते हैं। उस सम्यक्त लक्षण
को इस प्रकार कहा गया है। प्रधान कारण है मोक्ष जाने के लिए सम्यक दर्शन। अंतरंग और बहिरंग कारणों के मिलने पर आप्त मतलब देव, सच्चे देव, शास्त्र और पदार्थों का तीन मूर्ता रहित 8 अंग सहित जो श्रद्धान है उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। यह सम्यक दर्शन प्रशम संवेग, प्रशम संवेग आदि गुण वाला होता है, जो सर्वज्ञ है, समस्त लोकों का स्वामी है, सब दोषों से रहित है और सब जीवों का हितु है, उसे आप्त कहते हैं। क्योंकि यदि अज्ञ मनुष्य उपदेश दे तो उससे ठगाए जाने की शंका रहित है। इसलिए मनुष्य उपदेशक के लिए ज्ञानी पुरुष ही खोज करते हैं, क्योंकि उसके द्वारा कही गई बातों पर विश्वास करने के लिए किसी ज्ञानी ही खोजा जाता है। ऊपर आप्त को समस्त लोकों का स्वामी बतलाया गया, समस्त लोक का, किंतु जैन धर्म में आप्त को ना तो ईश्वर की तरह जात का कर्ता हर्ता माना गया है और ना उसे सुख दुख का देने वाला ही माना गया है। ऐसी स्थिति में यह शंका होना स्वाभाविक है। क्या स्वाभाविक है? कि आपको सब लोगों का स्वामी, आप सब लोगों का स्वामी बना, आप को सब लोगों का स्वामी क्यों बतलाया गया? इसी बात को मन में रखकर ग्रंथकार कहते हैं कि जो तत्वों का उपदेश देकर दुखों के समुद्र से जगत का उद्धार करता है, अतएव कृतज्ञता बस तीनों लोक जिसके चरणों में नत हो जाते हैं, वह सर्व लोकों का स्वामी क्यों नहीं है अर्थात कहा गया है। भूख, प्यास, भय, द्वेष, चिंता, मोह, राग, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, क्रोध, खेत, मद और रति अर्थात अन्य निद्रा और विषाद, ये 18 प्रकार के, ये 18 दोष संसार के सभी प्राणियों में पाए जाते हैं। जो इन दोषों से रहित है वही आप्त होता है। आप्त मतलब सच्चा देव। उसकी आँखें केवल ज्ञान हैं। उसके द्वारा वह चराचर विश्व को कैसे जानता है? विश्व को जानता है तथा सदुपयोग का ज्ञाता है। वह तो कुछ कहता है, सत्य कहता है, क्योंकि राग से, द्वेष से या मोह से झूठ बोला जाता है। जितने भी झूठ बोलते हैं वो राग, द्वेष, मोह के कारण ही बोलते हैं। किंतु जिसमें ये तीनों दोष नहीं है, उसके झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। जो विविध प्रकार के प्राणियों की आकृति समान होते हैं, किंतु उनमें से जिसका आत्मा दीपक समान स्वच्छ ही वही जगत का स्वामी है। जिसका आत्मा दर्पण के समान स्वच्छ हो, वही
जातु का स्वामी है, जिसके आत्मा में, श्रुति में, तत्वार्थ और मुनि के कारणभूत चारित्र में एक वाक्यता पाई जाती है, अर्थात जो जैसा कहता है वैसा ही स्वयं आचरण करता है और वैसे ही तत्व व्यवस्था भी उपलब्ध होती है, उसे संज्ञान पुरुष प्राप्त, सज्जन पुरुष आप मानते हैं। ऐसा कहा। आगे श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि इसका यह प्रश्न किया जा सकता है कि जिन पुरुषों को आप्त माना जाता है वे तो गुजर चुके हैं, हम कैसे जाने कि आगे आप्त थे, हम कैसे जाने कि आप्त थे। इसका उत्तर देते हुए शिकार श्रेयस्कर कहते हैं, परंतु मोक्ष की विशिष्टता उसके द्वारा उपदिष्ट आगम से जानी जाती है। जैसे बगीचे में रहने वाले पक्षियों की आवाज़ से उनकी विशिष्टता का भान होता है, अर्थात पक्षियों बिना देख भी जैसे उनकी आवाज़ से उनकी पहचान हो जाती है, वैसे ही आप साधुओं को बिना देखे भी उनके शास्त्रों से उनकी आत्म का पता चल जाता है। स्वर्ण और लोह की तरह मनुष्य अपने ही गुणों से प्रतिष्ठा पाता है और अपने ही दोषों से जिंदगी बढ़ाता है। मतलब बदनामी होती है, चारों तरफ संसार बढ़ता है, दोष आएंगे संसार बढ़ेगा, बदनामी भी उठाता है। तो सुवर्ण और लोहे की तरह मनुष्य अपने ही गुणों से प्रतिष्ठा पाता है और अपने ही दोषों से बदनामी उठाता है, कोई दूसरा उसको ऐसा करने नहीं आता है। इसमें रोष और तोष करना अर्थात अपने आप्त की प्रशंसा सुनकर हर्षित होना और निंदा सुनकर क्रुद्ध होना व्यर्थ है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बुद्ध और सूर्य आदिक देवता यदि रागादिक दोषों से युक्त हैं तो वे आप्त कैसे हो सकते हैं, और वे रागादि दोषों से युक्त हैं, यह बात उनके शास्त्रों से ही जाननी चाहिए, क्योंकि जिसमें जो दोष नहीं है उसमें दोष को मानने में बड़ा पाप है। जिसमें जो दोष नहीं है उसमें वो दोष मानने में बड़ा पाप है। या देखो, ब्रह्मा तिलोत्तमा में आसक्त हैं, विष्णु लक्ष्मी में लीन है और महेश तो अर्धनारीश्वर प्रसिद्ध हैं। आश्चर्य है, फिर भी इन्हें आप्त माना जाता है। विष्णु के पिता वासुदेव थे, माता देवकी थी और वे स्वयं राज धर्म का पालन करते थे। आश्चर्य है, फिर भी वे देव माने जाते हैं। सोचने की बात है कि जिस विष्णु के उदय में तीनों लोक बसते हैं और जो सर्वव्यापी है, उसका जन्म और मृत्यु कैसे हो सकती है। महेश को अशरीरी
और सदाशिव मानते हैं और वह दोषों से भी युक्त हैं, ऐसी अवस्था में ना तो वह प्रमाण ही माना जा सकता है और ना वह कुछ उपदेश ही दे सकता है, क्योंकि वह दोष युक्त और शरीर से रहित है, तब उससे आगम की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। जब शिव पांव मुखों से परंपरा से विरुद्ध शास्त्रों का उपदेश देता है तो उनमें से किसी एक अर्थ का निश्चय करना कैसे संभव है। कहा जाता है कि प्रत्येक युग में रुद्र सदाशिव की कला अविरति होती है, किंतु जैसे स्वर्ण और उसके टुकड़ों में कोई भेद नहीं किया जा सकता, स्वर्ण में और स्वर्ण के टुकड़ों में कोई भेद नहीं किया जा सकता, वैसे ही अशरीरी सदाशिव और शरीर रुद्र में कैसे स्वरूप भेद है, कैसे स्वरूप भेद है। हो सकता है भिक्षा मांगना, नाचना, नग्न होना, त्रिपुर को भस्म करना, ब्रह्म हत्या करना और हाथ में खप्पर रखना, ये सदाशिव ईश्वर की क्रीड़ाएं। तत्व को स्वीकार करने में एकांत और कसम खाना दोनों ही व्यर्थ हैं। तत्व को स्वीकार करने में एकांत और कसम खाना दोनों ही व्यर्थ हैं। लोग बात बात पे कसम खाते हैं, तुम्हारी कसम ऐसा हो गया, भगवान जी कसम ऐसा हो गया। मतलब उनकी कसम क्यों खा रहे भाई, आपने गलत किया है तो उनकी कसम खा क्यों रहे, ऐसा क्यों बोल रहे। विवेकशील पुरुष दूसरों पर विश्वास करके तत्व को स्वीकार नहीं करते, तपाने, काटने और कसौटी पर घिसने से ही सोना अशुद्ध ठहरता है। उसके लिए कसम खाना बेकार है तथा तपाने, काटने और कसौटी पर घिसने से जो सोना खरा निकलता है, सोना खरा निकलता है, उसके लिए कसम खाने से क्या लाभ। जो प्रत्यक्ष अनुमान और लौकिक अनुभव से ठीक प्रमाणित होता है और गोप्यता तथा माया छल से रहित होता है, विद्वान लोग उसी को यथार्थ तत्व मानते हैं। जैसे अग्नि के स्पर्श से बीज निर्वाह हो जाता है, उसमें उत्पाद की शक्ति नहीं रहती है, वैसे ही यदि तंत्र के प्रयोग से ही प्राणी की मुक्ति हो जाती है तो मुक्ति चाहने वाले मनुष्य को भी आग का स्पर्श करा देना चाहिए, आग का स्पर्श करा देना चाहिए। बीज की तरह वह भी जन्म मरण के चक्र से छूट जाए। जैसे मंत्र के द्वारा विष की मरण शक्ति को नष्ट कर दिया जाता है, वैसे ही मंत्र के द्वारा यदि कर्मों का बंध हो जाता है तो उन मंत्रों के जो मान्य हैं उनमें सांसारिक दोष नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार शाक्त मत की आलोचना करके ग्रंथकार सूर्य पूजा की आलोचना करते हैं। सब मतों की आलोचना कर रहे हैं स्वामी अमृतचंद
जिनसेन स्वामी। ग्रहों की कुल का होने पर भी यह सूर्य तो पूज्य है और चंद्रमा पूज्य नहीं है। ऐसा क्यों? ठीक ही है, जिसने तत्व का विचार नहीं किया उसकी कृति, उसकी वृत्ति निरंकुश होती है। अब बौद्ध मत की आलोचना करते हैं। बौद्ध मत एक ओर तो द्वैतवादी है, अर्थात संयम और भक्ष्या अभक्ष आदि का विचार करता है, और दूसरी ओर अद्वैतवादी है, अर्थात सब कुछ सेवन करने की छूट देता है। उसी के आगम का अनुकरण शंकराचार्य ने किया है। ऐसा मध्य और मांस का प्रेमी मत बुद्धिमानों के द्वारा मान्य कैसे हो जाता है? कैसे हो सकता है? 76 नंबर श्लोक बताया। इस प्रकार अन्य मतों की समीक्षा करने पर उन मतों के अनुयायी कहते हैं, आप जैनों के आगम में मनुष्य को आप्त बना रहे हैं, किंतु उसका आप्तपना किसी भी तरह नहीं बनना, किसी भी तरह नहीं बनना। आज भी लाखों करोड़ों मनुष्य वर्तमान हैं, किंतु उनमें कोई भी आप्त नहीं देख जाता है, कोई भी आप्त नहीं देख जाता है। यदि किसी तरह मनुष्य को आप्त मान भी लिया जाए तो उसे इष्ट तत्व को ज्ञान सिद्ध तो नहीं हो जाता, क्योंकि ऐसा देखा नहीं जाता। यदि दूसरे से ऐसा ज्ञान होता तो वह दूसरा कौन है? तीर्थंकर है या अन्य कोई है? यदि तीर्थंकर हैं तो जन्मों तो उसमें भी यही प्रश्न पैदा होता है। यदि तीर्थंकरों को इष्ट तत्व का ज्ञान किसी तीसरे के द्वारा होता है तो उस तीसरे को इस तत्व का ज्ञान का बोध कराने वाले चौथे के द्वारा होगा, और चौथे को इष्ट तत्व का ज्ञान पांचवें के द्वारा होगा। इस तरह अनवस्था दोष आ जाता है। अतः यदि अनवस्था दोष से बचना चाहते हैं और साथ ही साथ आत्म का सद्भाव भी चाहते हैं तो तत्व के उपदेश सदा शिव और पार्वती पति का ही मानना चाहिए। सदाशिव पार्वती पति को ही मानना चाहिए। पतंजलि ऋषि ने कहा है कि वह पूर्वजों का भी गुरु है, क्योंकि काल के द्वारा उसका नाश नहीं होता। और भी कहा है, अशरीरी शांत और परम कारण शिव से परम दुर्लभ नाद रूप शास्त्र की उत्पत्ति हुई, तथा आप्त एक ही होना चाहिए। अन्य प्राणियों के समूह की तरह आप्त का समूह भी तो एक ही होता है, और आप्तों का समूह तो होता ही नहीं है। आप्त एक ही होना चाहिए। अन्य प्राणियों के समूह की तरह आप्तों का समूह तो होता नहीं है, और यदि हो भी जाए तो 24 संख्या का नियम कहाँ से आया? इस प्रकार दूसरे मत वालों का उक्त कथन बंध्या के पुत्र की धैर्य की प्रशंसा करने के तुल्य व्यर्थ है।
वे महान मोह के समुद्र में डूबे हुए हैं, क्योंकि सदाशिव अशरीरी है अतः वह वक्ता नहीं हो सकता, और शिव यद्यपि सशरीर हैं मगर वह रागी हैं, पार्वती के साथ रहते हैं, अतः उनका उपदेश प्रमाण नहीं माना जा सकता। यदि इन दोनों के सिवाय किसी तीसरे को वक्ता मानते हो तो वह तीसरा किससे हुआ? यदि कहोगे कि शक्ति से हुआ तो शक्ति तो भिन्न है, भिन्न शक्ति से वह शक्तिवान कैसे हो सकता है? क्योंकि उन दोनों का कोई संबंध नहीं है। यदि संबंध मानोगे तो विचार करने पर उनका कोई संबंध भी नहीं मानता है। अतः आपका शास्त्र निराधार ठहरता है, क्योंकि उसका कोई वक्ता सिद्ध नहीं होता। सदाशिव का शक्ति के साथ संयोग संबंध तो नहीं हो सकता, क्योंकि शक्ति द्रव्य नहीं है और संयोग संबंध द्रव्य है। ऐसा योगी का सिद्धांत है, तथा सामान्य संबंध भी नहीं हो सकता, क्योंकि शक्ति तो शिव से पृथक सिद्ध है, जुदी है, और जो पृथक सिद्ध नहीं है ऐसे गुण गुणी वगैरह का ही समवाय संबंध होता है। ऐसा वैशेषिकों का मत है। इस प्रकार सदाशिववादियों के शास्त्र को निराधार बतलाकर ग्रंथकार मनुष्य को आप्त मानने में जो आपत्ति की गई है उसका निराकरण करते हैं। पूर्व जन्म में उत्पन्न हुई तत्व भावना से हित और अहित की पहचान करने के लिए उत्पन्न हुए, जिसके तीन मति श्रुत और अवधि दुष्ट और अदृष्ट को जानते हैं, उनमें भी अवधि ज्ञान केवल रूपी पदार्थों को ही जानता है, और श्रुत ज्ञान शास्त्र में वर्णित विषयों को जानता है। ऐसी अवस्था में इष्ट तत्व को जानने के लिए उसे दूसरों की अपेक्षा क्या रहती है? आचार्य भगवान आगे कहते हैं, और बात यह है कि तीर्थंकर स्वयं ही इष्ट तत्व को जान लेते हैं, स्वयं ही इष्ट तत्व को जान लेते हैं। ऐसा नहीं है जिसे सब ना मानते हों, जिसे सब ना मानते हों। यदि ऐसा नहीं है तो स्वतः ही 6 पदार्थों का ज्ञान होने पर कणाद ऋषि के प्रति वाराणसी नगरी में उलूक का अवतार लेने वाले महेश का यह कथन कैसे संगत हो सकता है? उलूक का वेश बना के आए थे। हे कणाद, तुझे देवों के ब्रह्मतुला नाम के दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसे विप्रों को प्रदान कर। साधन सामग्री के मिलने पर पाने योग्य वस्तु की प्राप्ति में रुकावट ही क्या हो सकती है? क्योंकि यंत्र के द्वारा पातालय में भी स्थित प्राप्त जल प्राप्त कर लिया जाता है। पत्थर से सोना पैदा होता है और जल से मोती बनता, वृक्ष से आग पैदा होती है, पृथ्वी से मणि पैदा होती है। इस प्रकार अपने अपने कारणों से अद्भुत संपदा वाले पदार्थ उत्पन्न होते हैं।
जैसे उत्पत्ति, स्थिति और विनाश की परंपरा अनादि अनंत है, या ग्रीष्म, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु की परंपरा अनादि अनंत है, वैसे ही आप्त और श्रुत की परंपरा भी प्रवाह रूप से चली आती है। ना उसका आदि है और ना ही अंत। आप्त से श्रुत उत्पन्न होता है और उससे आप्त बनता है। शैव मतवादियों ने आपत्ति की थी कि आप्त बहुत से नहीं हो सकते, और यदि हो भी तो 24 का नियम कैसे हो सकता है? 24 का ही नियम क्यों हो सकता है? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि यदि वस्तुओं का बहुत नियत ना हो तो तिथि, तारा, ग्रह, समुद्र, पहाड़ आदि नियत क्यों माने गए हैं? इनको नियत क्यों माना है? अर्थात जैसे ये बहुत हैं फिर भी इनकी संख्या नियत है, उसी तरह जैन तीर्थंकरों की भी 24 संख्या नियत होती है। इसी प्रकार से सांख्य और बौद्ध आदि के मतों को भी विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि उनमें भी तत्व, आगम और आत्मा के स्वरूपों में भेद पाया जाता है। एक जैन मत को छोड़कर शेष सभी मत वालों ने या तो द्वैत मत को अपनाया है या अद्वैत मत को अपनाया है, और उनके सभी आगम सभी मतों के स्वीकार करने वाले हूं, अर्थात किसी एक निश्चित सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं है। शैव मत, बौद्ध मत, ब्राह्मण मत, वाम मार्गी, दक्षिण मार्गी, इतने सारे बताए। मंत्र तंत्र दान भी है, मंत्र तंत्र दान भी प्रधान भी है, तथा उसको ना मानने वाले भी हैं, और कर्मकांडी तथा ज्ञानकांडी, अर्थात शैवगत शैव मत, ब्राह्मण मत और बौद्ध मतों में उत्तर काल में वाम वर्ग भी उत्पन्न हो गया था, और वह वाम मार्ग मंत्र तम प्रधान था, तथा उसमें क्रियाकांड ही प्रधान था। दक्षिण मार्ग तो न मंत्र तत्प्रधान था और न क्रियाकांड को ही विशेष महत्व देता था। शैव मत का तो वाम मार्ग प्रसिद्ध है, वाम मार्ग प्रसिद्ध है। बौद्ध मत की महायान संप्रदायों से तांत्रिक वाम मार्ग का उदय हुआ था, वैसे बुद्ध के पश्चात बौद्ध मत हीन यान और महायान संप्रदायों में विभाजित हो गया था। इसी प्रकार वैदिक ब्राह्मण मत भी पूर्व मीमांस और उत्तर मीमांसकों के भेद से दो रूप हो गया था। पूर्व मीमांसा यज्ञ यागादि कर्मकांड प्रधान है, और उत्तम मीमांसा जिसे वेदांत भी कहते हैं ये ज्ञान प्रधान है। अब ग्रंथकार मनुस्मृति के 2 पद्यों को देकर उसकी आलोचना करेंगे। आज के लिए इतना ही, शेष विषय आगे कल देखेंगे।